मध्य प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। जिला अध्यक्षों के नाम घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। दावेदारों की लिस्ट में कई दिग्गज शामिल हैं। बता दें कि ब्राह्मण चेहरे में नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्षत्रिय वर्ग से अरविंद भदौरिया का भी नाम शामिल है। वैश्य वर्ग से वैश्य वर्ग से हेमंत खंडेलवाल का नाम भी आगे चल रहा है। आदिवासी वर्ग से सुमेर सिंह सोलंकी का नाम है, या फिर नया चेहरा देकर एक बार फिर से आलाकमान चौंका सकता है। तो जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि इस फेहरिस्त में कई नाम हैं। सबसे पहले नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा है, जिसमें मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष है। मजबूत पक्ष जो कि अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। कमज़ोर पक्ष है भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे, चुनावी मैनेजमेंट में माहिर हैं। कमज़ोर पक्ष है व्यक्तिगत आरोप लगे हैं कई बार नरोत्तम मिश्रा पर। कांग्रेस सरकार गिरने में अहम भूमिका, ये मजबूत पक्ष माना जाता है नरोत्तम मिश्रा में। और इस बीच बिल्कुल नया चेहरा कौन होगा? मजबूत पक्ष जो देखा जाए, जो गुटबाजी पर लगाम लगा पाए और साफ सुथरी छवि पर दांव लगा सकती है बीजेपी आलाकमान। कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा नया चेहरा आने से। कमजोर पक्ष भी अलग है, जहां पर अनुभव की कमी भारी पड़ सकती है अगर नया चेहरा होगा तो। और हेमंत खंडेलवाल का नाम भी चल रहा है, जो कि सीएम की पसंद होने का ये दावा किया जा रहा है कि सीएम की पसंद हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे हैं हेमंत खंडेलवाल, इसलिए भी उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। और कमज़ोर पक्ष क्षेत्र के बाहर पहचान नहीं है उनकी, सीएम की पसंद माने जाते हैं हेमंत खंडेलवाल। केंद्रीय नेताओं का कम सपोर्ट है हेमंत खंडेलवाल में। तो ये मजबूत पक्ष हैं और कमज़ोर पक्ष भी हैं। और अरविंद भदौरिया संगठन में और संघ में अच्छी पकड़ मानी जाती है इनकी, कि संगठन में और संघ में अच्छी पकड़ है। सवर्ण चेहरे में मजबूत दावेदार माने जाते हैं अरविंद भदौरिया। और कमज़ोर पक्ष में सिंधिया का समर्थन नहीं है। चंबल अंचल में कम सक्रियता है इनकी। हालांकि साफ सुथरी छवि ज़रूर है, लेकिन सक्रियता की कमी है। मजबूत पक्ष नरोत्तम मिश्रा में अगर देखें तो वीडी शर्मा के बाद ब्राह्मण चेहरा रिपीट हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को लेकर। हालांकि कमज़ोर पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और व्यक्तिगत आरोप भी लगे हैं नरोत्तम मिश्रा पर। तो मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष क्या रह सकते हैं, हम तमाम चीज़ें आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी। बिल्कुल नया चेहरा अगर आता है तो मजबूत पक्ष क्या रहेगा, वीकनेस क्या रहेगी, कमज़ोर पक्ष क्या रहेगा, हम आपको वो बता रहे हैं। अगर नया चेहरा होगा तो जाहिर है कि अनुभव कम मिलेगा और सभी को जोड़ने में क्या फ़ायदा मिल पाएगा, ये चीज़ भी देखनी होगी। गुटबाजी पर लगाम लगेगी मजबूत पक्ष, ये ज़रूर है। हालांकि अनुभव की कमी भारी पड़ सकती है। संगठन में सर्व स्वीकार्यता नरोत्तम मिश्रा की नहीं मानी जाती है और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। तो ऐसे कई नाम चल रहे हैं इस लिस्ट में, जिसे किसी भी चेहरे को बनाया जा सकता है या फिर नया चेहरा भी हो सकता है। हालांकि नाम कई सारे हैं, देखना होगा कि किस पर दांव लगाती है बीजेपी। हालांकि वीडी शर्मा के रहते हुए संगठन मजबूत ज़रूर हुआ है और चुनाव भी जीते हैं वीडी शर्मा के रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। हालांकि अब माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के नाम के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और ये चुनाव भी जल्द ही कर लिया जाएगा। हालांकि कई नेता जो कि दिल्ली दौरे पर भी हैं, वीडी शर्मा और हितानंद भी दिल्ली दौरे पर हैं, आलाकमान के पास भी पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी ये कोशिश ज़रूर करेगी कि एक ऐसा चेहरा हो जो हर वर्ग को साधने वाला हो, साथ लेकर चलने वाला हो, कार्यकर्ताओं में अच्छी मजबूत पकड़ हो, संगठन में काम का अच्छा अनुभव हो। ये तमाम चीज़ें लेकर ज़रूर चलेगी बीजेपी और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन कोई मजबूत चेहरा बीजेपी सोच रही है, उस पर विचार किया जा रहा है कि वो कौन चेहरा हो सकता है जो
सभी पॉइंट्स पर, सभी बिंदुओं पर एकदम फिट बैठे, संगठन को मजबूती मिले। अगर जहां पर गुटबाजी है उसे खत्म किया जाए, कम किया जाए, ये भी कोशिश रहनी चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋषिकेश कुमार जुड़ रहे हैं। तो ऋषिकेश, अब जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि इस मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ये कोशिश जरूर रहेगी कि हर समीकरणों को फिट करने की कोशिश की जाए, सभी बिंदुओं पर एकदम फिट बैठे वो चेहरा, उसे डिक्लेयर किया जाएगा। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। संगठन के चुनाव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का, इस पर मंथन लगातार जारी है। सरकार और संगठन दोनों के बीच में तालमेल के साथ ये कोशिश हो रही है कि सरकार और संगठन दोनों को साथ लेकर जो चले, उसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सके, जिससे कि 2028 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पार्टी को एक बार फिर और ज्यादा से ज्यादा प्रचंड बहुमत मिले। लेकिन जो जानकारी निकल कर, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसमें तकरीबन 4 से 5 ऐसे नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जो रेस में बने हुए हैं। चूंकि 5 मार्च में मध्य प्रदेश की राजनीति को लोग देखने वाले देखते हैं। चंबल को लेकर जहां पे पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और वहां पे कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इधर की दावेदारी थोड़ा कम दिख रही है, जो राजनीतिक जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं। इधर से जो 2 नाम है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें से जो 2 नाम है, एक अरविंद भदौरिया है जो चंबल से के इलाके से आते हैं। एक वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के वो माने जाते थे, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में अरविंद भदौरिया जो है उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन नहीं है, तो रेस में जरूर बने हुए, लेकिन लग नहीं रहा कि संगठन और सरकार दोनों की वो पसंद बन सकते हैं। जो जानकार हैं, जो लोग कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा या फिर जो जातीय समीकरण की बैठ रहा है मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति में, उनमें ट्राइबल चेहरे को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा सकती है, तो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि 20% के आसपास मध्य प्रदेश में जो एसटी पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद है। और चूंकि कांग्रेस में जो प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार, वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। जो निमाड़ का इलाका है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, वहां बहुत ज्यादा उस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि सरकार और संगठन की जो पसंद है वो ट्राइबल हो, जो दोनों को साथ लेकर चल रहा हो। जो मोहन यादव की सरकार है, उनमें कई बार कई ऐसे वक्त पर, कई ऐसे मोर्चों पर ये बातें सामने आई है कि सरकार और संगठन में उस तरीके का तालमेल नहीं दिख रहा है। कई बार ये मन की बात बता चुके हैं कि संगठन चाहकर भी सरकार का साथ नहीं दे रही है। ये मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये बात बखूबी वहाँ संगठन और संघ दोनों जानता है। इसलिए दोनों लोग चाह रहे हैं कि जो चेहरा हो वो संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चले, जो जातीय समीकरण में फिट बैठे। उनमें से जो 2 नाम जो हमारी जानकारी बताई जा रही है, उसमें सुमेर सिंह सोलंकी हैं। बड़ा आदिवासी चेहरा है। मुख्यमंत्री के रेस में जब भी वहाँ चर्चा होती थी शिवराज सिंह चौहान से अलग हटकर, तो जो सुमेर सिंह सोलंकी उनका नाम बार बार आता था, लेकिन वो बार बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते थे। इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो ट्राइबल अगर चेहरा को चुना गया, ट्राइबल को जिम्मेदारी दी गई, तो सुमेर सिंह सोलंकी बड़े नाम हो सकते हैं, वो बाजी मार सकते हैं। बीडी शर्मा जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है, नरोत्तम मिश्रा का भी एक नाम बहुत तेज चर्चा है कि एक ब्राह्मण को हटाकर दूसरा ब्राह्मण चेहरा दिया जाए। दतिया से वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी ही सरकार ने उनके खिलाफ जो जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद लग नहीं रहा है कि सरकार या संगठन वहां कोई इस तरीके का जोखिम ले सकती है। तो अभी भी मंथन का दौर जारी है, और अगले कुछ दिनों में उम्मीद किया जा रहा है कि बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। जाति सबसे अहम फैक्टर है, चूंकि जो डिप्टी सीएम जो मोहन यादव के साथ 51% के आसपास ओबीसी वोटर है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव उसके प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मण चेहरा डिप्टी सीएम में एक है और एक दलित चेहरे में सामने आते हैं। तो ऐसे में जो ट्राइबल की जो भूमिका है, जो उनका प्रतिनिधित्व है, वो शायद लगता है सरकार को, और उन्हें वो फिट बैठता है विपक्ष को जवाब देने के लिए आने वाले वक्त में। तो संभवतः इस बात का अंदेशा या संकेत ज्यादा दिख रहा है
कि ट्राइबल चेहरे को अहमियत मिल सकती है और जातीय समीकरण के लिहाज से जो सुमेर सिंह सोलंकी हैं वो बाजी मार सकते हैं। अभी भी हालांकि कई बैठकें होनी है और कोशिश हो रही है कि समन्वय बनाने की और एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होगी कि जो सरकार और संगठन दोनों को एक साथ लेकर चले। ऋषिकेश, मैं आपसे इस चीज़ को भी समझना चाहूँगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक समय में ये कहा गया था कि विष्णु और शिव की जोड़ी, जब उसमें खूब चर्चा हुई थी, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव जीता और इसके बाद मोहन यादव ने सरकार बनाई, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। ये जोड़ी भी करिश्मा दिखा रही है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में हो, तालमेल भी बहुत अच्छा है, सभी को साथ लेकर चलने वाला है। क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि रिपीट किए जा सकते हैं वी डी शर्मा को? और साथ में आपसे यह भी जानना और समझना चाहूंगा कि दिल्ली दरबार में किसने अब तक दस्तक दी है, कौन कौन से नेता दिल्ली दरबार पहुंचे हैं? जी, ऋषिकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ऋषिकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कौन बीजेपी का कप्तान बनेगा ये देखना होगा। हालांकि कई नामों पर चर्चा चल रही है, विचार किया जा रहा है। ऐसे में हम आपको तमाम नाम बता रहे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी दावेदारी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। उनका मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें भी हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं।